हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाइक ब्रिगेड। मेरा नाम है आकाश। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्या फोर्थ फेजेस ऑफ एडमिशन होने वाले हैं, इसके एडमिशन डेट्स क्या है, गूगल क्या कह रहा है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं, काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सीडीयू 2026 एग्जामिनेशन दे रहे हैं या दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं फोर फेजेस ऑफ एडमिशन क्या है, इसके अलावा काउंसलिंग डेट्स क्या है, कब आपका काउंसलिंग प्रोसेस रिलीज होने वाला है, कौन कहां से इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चार फेजेस ऑफ एडमिशन आपको सीएसएस, पहला फेज और सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, आपको वहां जाकर अपना फॉर्म फिल करना होता है, अपना आपको रजिस्टर करना होता है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो कि होता है कोर्स एंड कॉलेज का प्रेफरेंस, मतलब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये बताते हैं कि भाई मैं इस कोर्स के अंदर जाना चाहता हूं और इस कोर्स के लिए ये कॉलेज के अंदर जाना चाहता हूं और इस कोर्स के लिए ये सारे कॉलेजेस का मैंने चुनाव किया, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंस आप देते हैं। फिर सीट एलोकेशन का एडमिशन होता है आपकी सीट के स्कोर के हिसाब से और जो भी उस कोर्स या कॉलेज का कट ऑफ गया जहां भी आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से, और फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये चार फेजेस ऑफ एडमिशन है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इस वीडियो के लिए क्योंकि आपको जरूरी है कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। यहाँ पर सीएसएस फॉर्म फिलिंग के अंदर आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जहां पर अपना बेसिक डिटेल डालते हैं, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालते हैं, अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो वहां पर फिल करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फुल डिटेल्स जो है यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल कर रहे हैं और विद इन द डेडलाइन फिल कर रहे हैं। इसकी डेडलाइन क्या होगी वो भी अभी आपको बताऊंगा। कंप्लीट कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा वीडियो के एंड तक। फिर इसके बाद यहां पर आता है कोर्स एंड कॉलेज का प्रेफरेंस। जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है तभी ये वाला फेज स्टार्ट होता है, फेज 2, जहां पर आप यूनिवर्सिटी को ये बताते हैं कि भाई मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं और ये 15 से 16 कॉलेजेस है जिसमें पहले नंबर का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथा ये। बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ मैं बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी करना चाहता हूं जिसमें, और इसमें भी पहले नंबर का कॉलेज है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। तो इसको प्रेफरेंस शीट बोला जाता है और आप इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि आप कौन कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस किस कॉलेज से करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। ठीक है, तो आपको पहले रिसर्च करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार सर्च कर लेना, देख लेना है कि आप कौन कौन सी कोर्स के लिए एलिजिबल है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन पोर्टल आपको खुद से ही बताता है कि भी आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है और इन कोर्सेज के लिए ये कॉलेजेस आपके लिए ओपन है जो कि ये वाला कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये ऑर्डर जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको लगाना होता है कि भाई पहला आपको एसआरसीसी चूज करना, फिर हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वरा, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स के लिए, इस तरीके से। फिर इसके बाद अपने बैकअप ऑप्शन भी आप यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स टारगेट करें तो अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर आपका बीकॉम ऑनर्स के अंदर ना हो तो इसलिए क्या आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए जैसे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं, या बीकॉम प्रोग्राम जैसे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं, इस तरीके से आपको अपने बैकअप ऑप्शन भी अलाइन करने होते हैं। सीट एलोकेशन का एडमिशन, अब ये क्या है, अब जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आया, आपने अपना प्रेफरेंस शीट फिल कर दिया, उसकी जैसी डेडलाइन खत्म होगी तो कॉलेज के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई बच्चे ने आपके लिए अप्लाई किया है, तो अब आप देखो कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया सबके मार्क्स पे एक बार काउंट करो, देखो, अपना कुछ लॉजिक लगाओ और बताओ पर सीट कंपटीशन कितना है और आपके यहाँ पर इस कोर्स के लिए आपके कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट है। फिर अब जो है कट ऑफ कितना रहने वाला है। अब उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही सीट मिल जाती है। जैसी सीट मिलती है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने वहां पर सीट जैसे ही एक्सेप्ट करी तो फिर कॉलेज के पास जाता है नोटिफिकेशन और जो कॉलेज है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। फिर आपको केवल फी पेमेंट करना होता है और आप जैसे ही फी पेमेंट करते हैं आपकी सीट एटलीस्ट वहां तक तो इंश्योर हो जाती है, उसको प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्ट एंड पे कर लेना और फिर अपना डाउनलोड कर लेना एडमिशन लेटर। ठीक है, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। माना कि बीकॉम और एसआरसीसी में आपका एडमिशन हो गया, प्रोविजनल एडमिशन हो गया, ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन फी पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, एडमिशन लेटर भी आपको मिल गया, आपके पास मेल भी आ गया। फिर भी आप एक बार अपना जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो ले जाते हैं जिससे कि आप फिजिकल वेरीफाई करा पाए। जब भी आपको कॉलेज बुलाता है पहले दिन तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान लगाए हैं वो आप हार्ड कॉपी के अंदर ले जाएं और आप एटलीस्ट दिखा पाए वहां के एडमिन या रजिस्ट्रार को कि देखो जो भी मैंने ऑनलाइन के अंदर डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सब जो है वैलिड है, वो शख्स मैं ही हूं और ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। वो कॉलेज के ऊपर है कि वो आपसे मांगता है नहीं मांगता है, सीधा आपको बोल देता है कि भाई आजा अपना क्लास अटेंड कर ले, है ना। तो अगर कॉलेज मांगता है तो फिर आपको दिखाना जरूरी है, तो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सब कुछ लेकर जाना पड़ता है, वही ऑब्वियस सी बात है, वही सारे डॉक्यूमेंट जो कि आप लगाते हैं एडमिशन प्रक्रिया के दौरान। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ओबीसी एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भी आपका सर्टिफिकेट अब 31 मार्च 2026 के बाद का लगेगा। देखो 31 मार्च 2026 के बाद का लगेगा, जबकि जो आपने सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान लगाया था वो लगाया था 1 अप्रैल 2025 या फिर उसके बाद का, लेकिन यहाँ पर 31 मार्च 2026 के बाद के डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वो तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट है। तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ये बोल रहे हैं कि अब आने वाला है, वैसे वास्तव में अब किसी भी टाइम आ सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस किसी भी टाइम अनाउंस हो सकता है। मेरे लिए टेंटेटिव डेट 25 मई थी, लेकिन आप इसे +-5 कर लेना, हो सकता है कि मई बिल्कुल एंड में भी चला जाए, 28-30 मई को भी चला जाए, या फिर जून फर्स्ट वीक में भी चला जाए, मतलब जून फर्स्ट वीक के अंदर भी उम्मीदें हैं कि अब आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस ओपन हो जाए। बहुत जल्दी इसका ओपन होने वाला है, तो आप तैयार रहना। देखो इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर करेक्शन विंडो का 2-4 दिन का समय दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 4 या 5 दिन का या 3 या 4 दिन का समय मिलता है, फिर उसके बाद ऑटो लॉक हो जाता है, फिर आपका सिमुलेटेड लिस्ट आती है जहां आपको ये बताया जाता है कि भाई आप देख लो कि आपकी कोर्स वाइज रैंक क्या है। कभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसको रिलीज करती है, कभी नहीं करती, तो हमें कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, वो इसके मन की बात है। प्रेफरेंस चेंज विंडो, आपको एक मौका दिया जाएगा कि अभी भी आप अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, और आपकी फर्स्ट अलोकेशन लिस्ट जो है वो जुलाई 13 या फिर जुलाई 2nd वीक या बहुत मुश्किल से जुलाई 3rd वीक तक आ जाएगी। लेकिन आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी कॉलेज के अंदर, जब आप वहां पर क्लास अटेंड करेंगे, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रहेगी, वो रहने वाली है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये आप बात मेक श्योर जरूर कीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं। न्यूज आर्टिकल को आप देखो तो वहां पर बोल रहे हैं कि मई एंड वीक और जून फर्स्ट वीक। मुझे भी ऐसा लगता है कि लगभग 28, 29 या 30 मई तक आपका आ जाना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस। ये रजिस्ट्रेशन जो फेज 1 का है वो अनाउंस हो सकता है। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनाना है, और क्या दुविधाएं हैं, क्या ऐसी क्वेरीज हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एंड यू वांट अस टू सॉल्व दैट क्वेरी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखता रहूंगा, आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।